मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन किराम, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत से नवाजा। एक ईमान वाले के लिए तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले कि ईमान वाले के दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो। दूसरा ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सच्ची मोहब्बत हो। और तीसरा ये कि जिनका रिश्ता या जिन चीज़ों का रिश्ता अल्लाह और उसके रसूल से जुड़ा हुआ है उनसे भी मोहब्बत हो। ये तीन चीज़ें ऐने ईमान है, ईमान की बुनियाद है और ईमान की असल है। एक अल्लाह की मोहब्बत, दूसरे रसूलुल्लाह की मोहब्बत और तीसरी चीज़ जिन चीज़ों का ताल्लुक़ अल्लाह और उसके रसूल से जुड़ा हुआ है उन चीज़ों की मोहब्बत। अल्लाह की मोहब्बत इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अल्लाह ही सारी कायनात का खालिक है। अल्लाह ने मुझे पैदा किया, आपको पैदा किया, सारी दुनिया का पैदा करने वाला अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसलिए मोहब्बत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको वो बातें बताई जिन बातों के ज़रिए से हम अल्लाह की रज़ा को हासिल कर सकें और अल्लाह को राज़ी करके दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल कर सकें। फिर उसके बाद जिन चीज़ों का ताल्लुक़ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ा हुआ है उन चीज़ों की मोहब्बत इसलिए ज़रूरी है कि इन चीज़ों के ज़रिए से हम अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को पहचान सकते हैं। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का तकाज़ा क्या है उसे जान सकते हैं और उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश कर सकते हैं। मैं मिसाल से आपको बात समझाऊं। पहली दो बातें अल्लाह की मोहब्बत और दूसरी बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। मेरा मौजू इन दो के अलावा आज तीसरा है कि अल्लाह और उसके रसूल से जिसका ताल्लुक़ जुड़ा हुआ है उन चीज़ों से मोहब्बत की जाए। मसलन हम अल्लाह के घर से इसलिए मोहब्बत करते हैं जिसे हम मस्जिद कहते हैं क्योंकि इसका ताल्लुक़ अल्लाह से जुड़ा हुआ है। इसका नाम अल्लाह के नाम के साथ लगा हुआ है कि यह अल्लाह का घर है। यही वजह है कि मस्जिद की बुनियाद में जो ईंट हम इस्तेमाल करते हैं वही ईंट हमारे घर में भी इस्तेमाल होता है। मस्जिद के अंदर जो चटाई बिछाई जाती है वही चटाई हमारे घर में भी बिछाई जाती है। लेकिन मस्जिद की ईंट का एहतराम हमारे दिल में अलग होता है बनिस्बत हमारे घर की ईंट के। मस्जिद की चटाई का एहतराम हमारे दिल में अलग होता है बनिस्बत हमारी घर की चटाई के। हम अपने घर के अंदर चप्पल पहन करके चले जाएं, जूता पहन करके चले जाएं, पाँव में गंदगी लगी हो चले जाएं, उतना हमारे दिल को कराहियत महसूस नहीं होगी बनिस्बत इसके कि हम अल्लाह के घर में अगर चप्पल पहन करके चले जाएं, जूता पहन करके चले जाएं या नंगे गंदे पैर चले जाएं तो इससे हमारे दिल को बड़ी तकलीफ़ पहुंचेगी कि भाई मैं अल्लाह के घर में कैसे चप्पल पहन करके आ गया, कैसे जूता पहन करके आ गया, कैसे गंदे पैर आ गया। ये क्या है? अल्लाह के नाम से जुड़ा हुआ अल्लाह का घर है, इसलिए हमें अल्लाह के घर से भी मोहब्बत है। इसी तरह अल्लाह से जिन चीज़ों का नाम जुड़ा हुआ है, अल्लाह से जिन चीज़ों का ताल्लुक़ जुड़ा हुआ है उन तमाम चीज़ों से हमारे दिल में मोहब्बत होनी चाहिए। उन्हीं में से एक मोमिन है, मैं और आप। कुरान ने कहा इन्नमल मुअमिनून इख्वा के मुसलमान आपस में भाई भाई है। हदीस में है अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम के मुसलमान मुसलमान का भाई है। कुरान कहता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू कि ऐ मुसलमानों अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, तुम आपस में टुकड़े टुकड़े न बनो। ये किस लिए है? इसलिए है कि हमारा ताल्लुक़ जब अल्लाह और उसके रसूल से जुड़ेगा तो हम अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाले जितने लोग हैं सबसे मोहब्बत करेंगे।
एक मौके से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैतुल्लाह के सामने खड़े हुए और फरमाने लगे कि ए बैतुल्लाह, क्या ही मुबारक है तेरा मकाम, क्या ही ऊंची अजमत वाला है तू। अगर एक ईंट तेरी कोई तोड़ दे तो दुनिया में उससे बढ़कर गुनहगार कोई नहीं हो सकता। बैतुल्लाह जहाँ लोग हज करने जाते हैं, वही बैतुल्लाह जिस पर काला गिलाफ चढ़ा हुआ है, वही बैतुल्लाह जब हाजी हज के लिए जाते हैं तो उसके गिर्द चक्कर लगाते हैं, तवाफ करते हैं। इसी बैतुल्लाह के सामने खड़े होकर के हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे हैं कि ए बैतुल्लाह, क्या ही ऊंचा मकाम है तेरा। अगर कोई तेरी एक ईंट तोड़ दे तो दुनिया में उससे बड़ा गुनहगार कोई नहीं। लेकिन याद रख, तुझसे भी, तेरी ईंट को तोड़ने वाले से भी बड़ा गुनहगार वो शख्स है जो किसी मुसलमान के दिल को तोड़े। आज हम लोगों का हाल ये है कि हम बात बात में एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को जख्मी कर रहे हैं। न छुरी भाले से ही जख्मी करना जख्मी नहीं होता है, जबान से जख्मी करना भी जख्मी होता है, अपने अमल से भी जख्मी करना जख्मी होता है। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह का नाम आप लोगों ने सुना होगा। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के वली हैं। एक मर्तबा जा रहे थे तो इन्होंने देखा कि एक जनाजा जा रहा है। जनाजे को 3 मर्दों ने और एक औरत ने कंधा दिया हुआ है। 3 मर्दों ने और एक औरत ने कंधा दिया हुआ है, और इन 4 के अलावा 5वां जनाजे के पीछे कोई नहीं। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने ये नज़ारा देखा, दौड़े हुए गए, उस औरत को कहा कि तू हट जा और ला मुझे दे जनाजा, मैं कंधा दूं। जब जनाजे को कंधा देने लगे, चलते चलते इस औरत से पूछा कि तू कौन है और ये जनाजा किसका है और ये 3 लोग कौन है। वो औरत कहने लगी कि हजरत, मैं क्या कहूँ, ये जनाजा मेरे बेटे का है और मेरा बेटा, अल्लाह ने इसे हिजड़ा बनाया था। हिजड़ा, एक होता है मर्द, एक है औरत, और एक है इन दोनों के बीच में हिजड़ा। बज़ाहिर देखने में इसकी शक्ल होती है मर्दों जैसी, लेकिन फितरत अल्लाह ने इसके अंदर रखा है औरतों जैसी। इसकी शादी नहीं हो सकती, चूंकि शादी के लिए हदीस पाक के अंदर है तनाकहू तनासलू, तुम शादी करो, नस्ल बढ़ाओ। इस बुनियाद पर अगर इनकी शादी कर दी जाए तो इससे नस्ल बढ़ने का फ़ायदा नहीं होगा। चुनांचा मेडिकली एतबार से और शरई एतबार से भी इनकी शादियां नहीं होती। तो चूंकि चाल है औरतों वाली, निस्वानी चाल, लोग इससे नफरत करने लगते हैं। तो उस औरत ने कहा कि अल्लाह ने मुझे बेटा दिया हिजड़ा, इसमें मेरी क्या गलती थी। अल्लाह ने दिया, मेरे पेट में ये बच्चा आया, मैंने इसे बड़ा किया। जैसे जैसे ये बड़ा हुआ, उम्र बढ़ती चली गई, इसके अंदर औरतों जैसी सिफतें पाई जाने लगी। मोहल्ले के लोग इससे चिढ़ने लगे। एक बीमारी में पड़कर ये आज दुनिया से चला गया। अब जब दुनिया से चला गया, मैंने मोहल्ले के लोगों की मन्नत समाजत की कि आप लोग मेरे बेटे को दफन कर दें, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ, इसलिए कि ये हिजड़ा है और इसका जनाजा पढ़ने के लिए, कंधा देने के लिए, मिट्टी देने के लिए कोई तैयार नहीं। लिहाजा मैंने बड़ी मुश्किल से इन 3 मर्दों को तैयार किया और चौथा कंधा मैंने खुद अपने कंधे पर रखा। इस तरह से ये जनाजा लेकर के मैं निकली हूँ। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने ये वाक़िया सुना, खैर गए, जनाजा पढ़ाया, चारों ने मिल करके उसको दफन किया। दफन कर करके चले आए। रात हुई, मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह बिस्तर पर चले, नींद लगी। ख्वाब में देखा कि जन्नत है और जन्नत में एक बहुत आलीशान महल है। उस महल के अंदर एक बहुत खूबसूरत मुसहरी पर एक नौजवान बैठा हुआ मुस्कुरा रहा है।
मालिक बिन दीनार फरमाते हैं कि मैंने पूछा कि भाई तू कौन है और मुझे देख करके इतना मुस्कुरा क्यों रहा है। वो नौजवान कहने लगा कि मैं वही हूँ जिसे आज आपने दफन किया है। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने ताज्जुब से पूछा कि भाई तेरे साथ इतना अच्छा मामला अल्लाह ने किया। मैंने तो तेरी वालदा से सुना था कि लोग तुझसे बड़ी नफरत करते थे, तेरी चाल ऐसी थी कि इस चाल की वजह से लोग तुझसे नफरत करते थे, और नफरत इतनी थी कि लोग तेरा जनाजा पढ़ने को तैयार नहीं, लोग तुझे मिट्टी देने को तैयार नहीं, और लोग तुझे कंधा देने को तैयार नहीं, और फिर भी अल्लाह ने तेरे साथ ये मामला किया। उस नौजवान ने कहा कि मालिक बिन दीनार, मैं क्या कहूँ, अल्लाह जैसा है वैसे लोग नहीं है। मैं जब अल्लाह के पास आया तो अल्लाह ने मुझसे कहा कि दुनिया में मेरे बंदे तुझसे नफरत करते रहे, और आज तू मेरे पास आया है, मैं भी तुझसे नफरत करूं तो इंसानों में और मुझ में क्या फ़र्क रह गया। तो अल्लाह ने सिर्फ इसलिए मेरी बख्शिश कर दी है कि लोग मुझसे नफरत कर रहे थे। कहने का हासिल ये है कि ईमान वाला चाहे कितना भी गुनहगार क्यों न हो, लेकिन उसके अंदर एक बात यह है कि वो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखता है। इस बुनियाद पर हमें भी ये चाहिए कि हम हर मुसलमान से, हर मोमिन से मोहब्बत रखें। अगर उसके अंदर कोई बुराई है तो उस बुराई से तो ज़रूर हमें नफरत होनी चाहिए, लेकिन उस बुराई की वजह से हमें इस मुसलमान से, इस मोमिन से नफरत नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं आपसे बयान करता चलूं कि हम रास्ता चल रहे हैं, रास्ता चलते हुए कभी कभार ये होता है कि हमारे चप्पल में गंदगी लग जाती है। चप्पल हमारा है लेकिन गंदगी लग गई, तो अब उस गंदगी लगने की वजह से हमें हमारे चप्पल से नफरत नहीं होती है। फौरन हम जाते हैं, उस चप्पल की गंदगी को साफ करते हैं, और गंदगी लगने की वजह से ऐसा नहीं कि उसी वक्त जमा करके चप्पल को फेंक दिया। गंदगी साफ हुई, अब चप्पल भी हम साफ समझ रहे हैं, पहन रहे हैं। हमारे कपड़े में गंदगी लग गई, अब गंदगी लगने की वजह से हम फौरन अपना कपड़ा नहीं फेंक देते हैं कि नहीं अब हमें इस कपड़े से नफरत हो गई, आज के बाद हम इस कपड़े को नहीं पहनेंगे। उसे धोते हैं, साफ करते हैं, फिर उसके बाद उसे पहनते हैं। बिल्कुल इसी तरह हर मुसलमान को ये चाहिए कि किसी भी मुसलमान के अंदर अगर वो किसी तरह की कमी देखता है तो इस कमी की वजह से उससे नफरत ना करे, उस कमी से नफरत करे, उस गुनाह से नफरत करे, उस बुरी आदत से नफरत करे, लेकिन इसकी वजह से किसी मुसलमान की नफरत अपने दिल में ना लाए। एक वाकया और बताऊं आपको। बाज मर्तबा हम लोगों की ये हालत होती है। अच्छा, बीच में का मिलाद आप लोग बंद कर दीजिए, सुन लीजिए हम लोग का। थोड़ा इधर हो। बाज मर्तबा हम लोगों की ये आदत होती है, बाप है अगर किसी बुनियाद पर नाराज हो गया तो बेटे को बद्दुआ दे दिया, माँ अगर नाराज हो गई तो भी बेटे को बद्दुआ दे दिया। बद्दुआ पर मुझे एक बात याद आई। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने नाम जरूर सुना होगा। 950 साल तक लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाते रहे। 950 साल। किताबों में लिखा है कि इनकी उम्र 1050 साल हुई। 950 बरस की मेहनत के बाद 80, 81 या 82 आदमियों ने इस्लाम कबूल किया। आजिज होकर के इन्होंने बद्दुआ दी, रब्बी ला तज़र अलल अर्दी मिनल काफिरीन दय्यारा, कि ऐ मेरे रब इस जमीन के ऊपर एक भी काफिर को ना छोड़। नबी थे, अल्लाह ने इनकी बद्दुआ को कबूल कर लिया। हुक्म दिया कि ठीक है, हमने तुम्हारी बद्दुआ को कबूल किया। एक वक्त आएगा कि जो आपकी बात मानेंगे वो तो बचेंगे, और जो आपकी बात नहीं मानेंगे वो सारे डूब जाएंगे। आसमान से पानी बरसेगा और जमीन से भी पानी निकलेगा। हुआ यही। बहरहाल इस बीच में हुआ ये कि नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि आप मिट्टी का बर्तन बनाइए। अल्लाह का हुक्म था, चूं चिरा कुछ नहीं कि क्यों बनाए, काहे बनाए, कितना बनाए। बस अल्लाह ने कहा कि आप मिट्टी का बर्तन बनाइए।
बनाए। लिखा है तारीख की किताब में कि 6 महीने तक रोजाना, जैसे इंसान मेहनत करता है दिन भर 8 घंटा 10 घंटा 6 घंटा, जैसी उसकी हिम्मत होती है, उसी तरह से ये रोजाना कुछ देर मिट्टी का बर्तन बनाते हैं। 6 महीने तक मिट्टी का बर्तन बनाते रहे, जहां तक निगाह जाए मिट्टी का बर्तन ही बर्तन नजर आ रहा है। 6 महीने के बाद इन्होंने अल्लाह से कहा कि या अल्लाह, इतना मिट्टी का बर्तन बना लिया, अब क्या करना है? अल्लाह ने कहा कि अब एक एक करके तोड़ो। नूह अलैहिस्सलाम परेशान कि जब अल्लाह को तोड़वाना ही था तो इतनी मेहनत से मुझसे मिट्टी का बर्तन क्यों बनवाए? लेकिन अल्लाह का हुक्म था, लगे तोड़ने। तोड़े जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं, और दिल लग रहा है पत्थर बना हुआ है, दिल नहीं कर रहा है कि तोड़े, लेकिन अल्लाह का हुक्म है, तोड़े जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं। अल्लाह ने पूछा कि नूह कैसा लग रहा है? कहा कि या अल्लाह, बड़ा दिल दुख रहा है मेरा कि जिन बर्तन को मैंने अपने हाथ से बनाया उसे अपने पैर से तोड़ रहा हूं। अल्लाह ने फरमाया कि नूह सुन, जिस बर्तन पे तूने 6 महीना मेहनत किया उसे तोड़ने में तुझे इतनी तकलीफ हो रही है, मेरे वो बंदे जिनको मैंने दुनिया में भेजा, बचपन दिया, जवानी दी, बुढ़ापा दिया, अब अगर उन पर मैं अजाब भेजूंगा तो सोच मुझे कितनी तकलीफ होगी। अल्लाह को हर बंदे से इतनी मोहब्बत है, लेकिन हमारा ये हाल है कि हम थोड़ी सी बात पर नाराज होकर, किसी छोटी सी बात पर नाराज होकर जिंदगी भर के लिए उससे कीना अपने दिल में रख लेते हैं। ये मोमिन की शान नहीं है। एक और वाकया आपको सुनाऊं, मुझे वक्त दिया गया 15 मिनट का। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में बारिश रुक गई। गालिबन आपने ये वाकया इससे पहले भी सुना होगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने शहर में ऐलान करवाया कि सबको, बच्चा बूढ़ा जवान, सबको एक मैदान में जमा होना है। दोपहर का वक्त था, बहुत तेज धूप थी। सारे लोग जमा हुए, दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह बारिश बरसा दे, या अल्लाह बारिश बरसा दे। अल्लाह से मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि या अल्लाह, ये आपके बंदे बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, बच्चे भी हैं, सब हाथ उठाए हुए हैं, क्या आपको तरस नहीं आता? अल्लाह ने कहा कि ऐ मूसा, एक गुनहगार बंदा है, इसी मजमे में बैठा हुआ है, मैंने उसकी नहुसत से बारिश को रोक रखा। मूसा अलैहिस्सलाम जलाली बाबा थे। जलाली बाबा बड़े गुस्बर, बहुत गुस्सा। मूसा अलैहिस्सलाम का एक और किस्सा है कि एक मर्तबा चले जा रहे थे कोहे तूर पर, अल्लाह से कुछ हम कलाम हो, तो एक देहाती बकरी चरा रहा था। उसने कहा कि ए मूसा इधर आओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, कहो क्या बात है? कहा कि अल्लाह ताला इतनी बड़ी दुनिया चलाते हैं, अल्लाह ताला का हाथ ना दुखता होगा? अल्लाह ताला के सर में जूई ना पड़ती होगी? अल्लाह ताला इतना काम करते करते थक ना जाते होंगे? अल्लाह का पैर ना दुखता होगा? अल्लाह के पास मैं जाता, अल्लाह का जूई हेर देता, अल्लाह का हाथ दबाता, अल्लाह का पैर दबाता। मूसा अलैहिस्सलाम जलाली बाबा थे, गुस्सा में एक थप्पड़ मारा कि कमबख्ती का मारा, अल्लाह को हमारे और तुम्हारे जैसे हाथ पैर नहीं है, सर पर बाल नहीं है हमारी तुम्हारी तरह कि अल्लाह थकेंगे, अल्लाह को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। कुरान कहता है ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम, कि अल्लाह ताला को न थकावट है, न ओंग है, न नींद है। अल्लाह दुनिया चला रहा है, कभी अल्लाह ताला को नींद नहीं आती है कि बस अल्लाह थक गए, अब जरा सा नींद ले ले, फिर ताज़ा दम हो करके पूरी दुनिया चला दे। देहाती को थप्पड़ लगाया, चले गए। जब तूर पर पहुंचे हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा कि ऐ मूसा, तूने मेरे एक बंदे को थप्पड़ मारा। कहा कि या अल्लाह, आपकी शान में गुस्ताखी कर रहा था। अल्लाह ने फरमाया कि मूसा, वो देहाती आदमी, उसे क्या मालूम कि अदब और बेअदबी क्या होती है? वो मेरी मोहब्बत में बक रहा था और तूने उसे मेरी मोहब्बत में एक थप्पड़ ऐसा मारा कि वो बेचारा समझ रहा है कि मैंने गलत किया। जाओ और जाते हुए उससे माफी मांगो। जलाली बाबा थे, खैर आए और माफी मांगा। कहने का हासिल ये है यहाँ पर कि अल्लाह ताला के नजदीक हर बंदे मोमिन एक समान है।
हाँ, अमल के एतबार से अगर किसी का अमल अच्छा है, ज़्यादा है, तो अल्लाह के यहाँ मरने के बाद जन्नत में मकाम आला पाएगा। लेकिन दुनिया में रहते हुए ईमान के एतबार से, इस्लाम के एतबार से अल्लाह के यहाँ किसी का कोई फ़र्क नहीं है। तो वाक़या ये कह रहा था कि बारिश रुकी हुई थी, अल्लाह ने कहा थोड़ा बेस कम कर दीजिए, आवाज़ पतली कर दीजिए, फिर शायर साहब आएंगे तो बढ़ा दीजिएगा जो करना होगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या अल्लाह, आपने बारिश रोक रखा है। अल्लाह ने कहा कि हाँ, एक नौजवान है जिसने बेइंतहा गुनाह किया हुआ है और उसकी गुनाह की वजह से मैंने बारिश रोक रखा है। मूसा अलैहिस्सलाम गुस्से में आए कि कौन कम बख्ती का मारा है रे, निकल जा यहाँ से, तेरी वजह से अल्लाह ने बारिश को रोक रखा है और इस दुआ में तू भी शरीक है, इसीलिए अल्लाह ताला तेरी दुआ हमारी कबूल नहीं कर रहे हैं। अब मूसा अलैहिस्सलाम ये कह रहे हैं, फौरन वो नौजवान, जिस नौजवान के बारे में अल्लाह ने कहा था उठा नहीं, मजमा है, सोचा कि अगर उठूंगा तो इतने लोगों में मैं जलील हो जाऊंगा, मेरी इज्जत क्या रहेगी, लोग यही कहेंगे कि देखो ना, यही नौजवान है, यही गुनहगार है जिसकी वजह से अल्लाह ने बारिश रोक रखा है। बैठे बैठे दिल ही दिल में अल्लाह से तौबा किया कि हो अल्लाह, आज तौबा करिए, आज के बाद हम ऐसा गुनाह न करेंगे जिसकी वजह से हमें जलील होना पड़े। हो अल्लाह, आज हमारी इज्जत रख ला। अभी कोई निकला भी नहीं कि बादल अचानक उठा और इतने जोर की बारिश हुई कि सबको दुआ करना पड़ा कि या अल्लाह, अब बहुत हो गया, अब बारिश रोक लीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह, आपने अभी कहा कि इसी मजमे में एक नौजवान के गुनाह की वजह से मैंने बारिश रोक लिया, अभी यहाँ से कोई निकला भी नहीं और बारिश हो गई मूसलाधार। अल्लाह ने कहा कि जिस नौजवान की वजह से मैंने बारिश रोक रखा था, उसी की वजह से मैंने बारिश कर दिया, क्योंकि उसने गुनाह से तौबा कर लिया। कहने का हासिल यही है कि हम लोगों का आजकल का जो समाज है, हर वक्त एक दूसरे को गिराने में लगा हुआ है। एक दूसरे को अगर देख रहा है कि वह आगे बढ़ रहा है तो एक दूसरे के दिल में उसकी नफरत डालने की कोशिश की जा रही है। ये मोमिन की शान नहीं है। मोमिन की शान ये है कि जैसे अपनी इज्जत को अजीज समझे, वैसे हर मुसलमान भाई की इज्जत को अजीज समझे। मोमिन की शान ये है कि जैसे अपनी कामयाबी के लिए वो मुतमईन है, अपनी कामयाबी का उम्मीदवार है, वैसे ही हर मुसलमान की कामयाबी की उम्मीद करे। जैसे हर इंसान चाहता है कि मैं सेहतमंद रहूं, मैं तादेर सेहत व आफियत के साथ रहूं, वैसे हर मोमिन की ये तमन्ना होनी चाहिए कि हर मोमिन भाई तादेर सेहत व आफियत के साथ रहे। ये है मोमिन की पहचान, ये है मुस्लिम की पहचान। अल्लाह मुझे भी और आप तमाम हजरात को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।